गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि रॉलेट एक्ट जो था ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एक जल्दीबाजी में बनाया गया एक्ट था और इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इमेंस पावर दे दिया कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को पकड़कर 2 साल तक बिना ट्रायल के जेल में बंद करके रख सकते हैं और इसका मिसयूज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट करने वाली थी, इसीलिए इंडियंस ने इसका विरोध किया। यहाँ पर हम एक टॉपिक अलग से डिस्कस करना चाहेंगे, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन। देखो, गांधी जी आए, हमने देखा कि ये 1915 में साउथ अफ्रीका से आने के बाद इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया 3 जगह और फिर इसको इन्होंने एक्सटेंड किया। गांधी जी इंडिया की जो पॉलिटी है, गांधी जी डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटी सिंस ही अराइव्ड इन 1915। तब से इन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। 1917 में हमने देखा कि इन्होंने इंडेंचर्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाई। सत्याग्रह और नॉन वायलेंस की इनकी जो पॉलिसी थी, इसके अंडर में इन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ मूवमेंट चलाए। इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइज किया, उनके मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया और ही वॉज द सिंबल ऑफ पीस इन ब्रदरहुड। इन शॉर्ट, अब देखते हैं कि नीड ऑफ एन कॉपरेशन, नीड ऑफ नॉन कॉपरेशन। आखिर नॉन कॉपरेशन, वाई नॉन कॉपरेशन? गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। इसमें इन्होंने क्लियरली ये बताया था कि ब्रिटिश लोग इंडिया पर इतने लंबे समय तक शासन सिर्फ इसीलिए कर पाए क्योंकि इंडियंस ने उनके साथ कोऑपरेट किया। अगर ये कोऑपरेशन ना होता तो ब्रिटिश रूल यहाँ पर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता, 1 साल के अंदर। तो इस रूल की जड़ थी कोऑपरेशन, इसीलिए इन्होंने कहा कि चलो हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का डिसाइड किया और इन्होंने कहा कि ये नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट होगा कैसे? पहले तो हम टाइटल सरेंडर करेंगे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी है लोगों को। इसके बाद सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट किया जाएगा, आर्मी को बॉयकॉट किया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट किया जाएगा, ब्रिटिश गुड्स का हम बॉयकॉट करेंगे। और अगर गवर्नमेंट हमें दबाती है, भाई हम तो केवल बॉयकॉट कर रहे हैं ना, हम कोई कानून तो तोड़ नहीं रहे हैं, हम केवल बॉयकॉट कर रहे हैं, तो ये नॉन कॉपरेशन है। और अगर गवर्नमेंट हमें दबाती है, हमारे साथ कड़ा व्यवहार करती है, तब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, तब हम डिसोबे करेंगे। नॉन कॉपरेशन एक सॉफ्ट मूवमेंट था और सिविल डिसोबीडियंस एक हार्ड रेडिकल मूवमेंट था। सबसे पहले कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन नागपुर सेशन में 1920 में कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट किया और तब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट किया गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमें पढ़ना है 2 पार्ट में, टाउन्स में और कंट्री साइड में। टाउन्स की सिचुएशन देखी जाए, टाउन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चला, कैसे डेवलप किया। स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल्स छोड़े, टीचर्स ने रिज़ाइन किया स्कूल से, लॉयर्स ने कोर्ट में प्रैक्टिस को छोड़ा, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। लेकिन मद्रास में वहाँ पर जस्टिस पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की, उनको तो लगा कि ये एक मौका है, इस समय बॉयकॉट करना बुद्धिमानी नहीं है, इस समय जो है हम इलेक्शन में पार्ट लेते हैं और हमें मौका मिलेगा काउंसिल्स में एंटर करने का। बाकी हर जगह काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। लिक्वर शॉप्स, शराब की दुकानों को लूट लिया गया, शराबों को बहा दिया गया। फॉरेन क्लॉथ्स को बर्न किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। लोगों ने इंडियन क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट किया। लेकिन ये जो रिस्पांस था ये लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाया क्योंकि खादी एक्सपेंसिव था,
सारे लोग इसको खरीद नहीं पा रहे थे। जॉब्स जो लोगों ने छोड़े थे, तो इनको अपना पेट पालने के लिए कुछ तो जॉब चाहिए ना, तो दे वांटेड सम अल्टरनेटिव जॉब्स, लेकिन अल्टरनेटिव जॉब्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जिन लोगों ने रिज़ाइन किया था, नौकरियां छोड़ी थी, सब कुछ, ये लोग वापस थे ग्रेजुअली टर्न्ड बैक टू देयर जॉब्स। अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड की बात हम करें, गांव में ये मूवमेंट कैसे स्प्रेड किया। तो पीजेंट्स रिवोल्ट जो था, किसानों का जो रिवोल्ट था, वो गांव में फैला। गांव में पीजेंट्स का जो रिवोल्ट था वो खास करके हाई टैक्स के खिलाफ था और हाई रेंट के खिलाफ था, जो कि लैंडलॉर्ड्स, जमींदार इनसे वसूलते थे ज़बरदस्ती, इसके खिलाफ था। अवध में बाबा रामचंद्र ने इस मूवमेंट को, इस रिवोल्ट को लीड किया। ये मूवमेंट था अगेंस्ट हाई टैक्स एंड हाई रेंट, अगेंस्ट द बेगार सिस्टम। टेनेंट्स यानी किराएदार को कोई सिक्योरिटी नहीं थी टेनर की, कभी भी उनसे किराएदारी ख़त्म की जा सकती थी। सोशल बॉयकॉट ऑफ द लैंडलॉर्ड वाज डन, क्योंकि मेन काम करते थे ये लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार ही। हालांकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर पर करते थे, लेकिन ये अपने से और भी बढ़ा के करते थे। तो सोशल बॉयकॉट किया गया इनका। 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए। इन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की। इसकी 300 ब्रांचेस जल्दी ही बन गई, इतनी ये पॉपुलर हुई लोगों में। कांग्रेस ने tried to include our peasants in the movement, but peasants movement जो है थोड़ा वायलेंट होने लगा और कांग्रेस जो है इस वायलेंट फॉर्म ऑफ मूवमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। फिर हम गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश चलते हैं। वहाँ पर एक गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ अगेंस्ट द फॉरेस्ट रिजर्वेशंस, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पर रिजर्वेशन करके रखे थे। तो जो ट्राइबल पीपल थे, जिनकी सारी ज़रूरतें जंगलों से पूरी होती थी, दे वर सफरिंग अ लॉट। तो वहाँ पर गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट अगेंस्ट द फॉरेस्ट रिजर्वेशन एंड द फोर्स्ड बेगार। ये ब्रिटिश अधिकारी इन लोगों से ज़बरदस्ती बेगार में फ्री में काम भी करवाते थे। तो इन सब के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। इनका लीडर था एल्लूरी सीताराम राजू। एल्लूरी सीताराम राजू जो था वो गांधी जी को भी फेवर करता था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी फेवर करता था, बट उसका ये कहना था कि वायलेंट मेथड्स की ज़रूरत है, स्वराज कैनॉट बी अचीव्ड बाय नॉन वायलेंट मेथड ओनली, सो ही फेवर्ड वायलेंट मेथड्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंत में उसको अरेस्ट किया और 1924 में इसे एग्जीक्यूट यानी कि मौत की सज़ा दे दी गई। तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन इन द सिटीज़ एंड द कंट्री साइड, दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ द। अब हम आते हैं नॉन कॉपरेशन इन द प्लांटेशंस। तो देखो, तुम्हें पता है कि आसाम में टी प्लांटेशंस स्टार्ट किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, बिकॉज दे वांटेड टी। तो प्लांटेशन में जो वर्कर्स रखे गए थे, दे वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन उनको एकदम बाउंडेशन करके रखा जाता था। दे वर नॉट गिवन एनी फ्रीडम, दे वर नॉट अलाउड टू गो बैक टू देयर होम एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनको रेयरली घर जाने की परमिशन मिलती थी। तो एक तरह से वो जेल में रहते थे, ये कहा जा सकता है। जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम सुना तो ये लोग बहुत खुश हुए। इनको लगा कि चलो अब तो अच्छा है, अब गांधी राज आ रहा है, अब तो गांव में हम लोग को ज़मीन मिलेगी, चलते हैं हम लोग। तो इन्होंने अपने अथॉरिटीज़ के नियमों को तोड़ के ये लोग घर के लिए निकल पड़े। उनका विश्वास था कि अब गांधी राज आ रहा है तो हमें गांव में ज़मीन मिलेगी, फिर हमें यहाँ पर नौकरी करने की वर्कर के रूप में क्या ज़रूरत है। लेकिन वो जा नहीं पाए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी पुलिस ने इनको बीच में ही पकड़ लिया, बुरी तरह से इनको पीटा गया और इनको वापस प्लांटेशन में ला के बंद कर दिया गया।
तो प्लांटेशंस में नॉन कॉपरेशन का ये प्रभाव हमें दिखाई देता है। लेकिन गांधी जी का जो नाम था और स्वतंत्र भारत जैसे जो नारे थे, इन्होंने मूवमेंट को फैलाया। कहाँ तक फैलाया? इमीडिएट लोकेलिटी से हट के और आगे तक, यानी कि जहाँ ये मूवमेंट होता था सिर्फ वहीं पर मूवमेंट नहीं स्प्रेड करता था, बल्कि बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इमीडिएट लोकेलिटी और दूर दूर तक ये मूवमेंट फैलता था। अब हम आते हैं टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। तो देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया? हमने तुम्हें बताया कि पहले स्टेज पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और सिविल डिसोबीडियंस उससे एक लेवल ऊपर, ये रेडिकल फॉर्म ऑफ मूवमेंट था। इसे तभी स्टार्ट करना था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रेडिकल मेथड्स का इस्तेमाल करती। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारे देश में कई जगह पर वायलेंट होने लगा। हमें पता है कि गांधी जी ने कहा था कि हमारा मूवमेंट नॉन वायलेंट होगा, हमें वायलेंस नहीं करना है। तो जब इनका नॉन वायलेंट मूवमेंट जब वायलेंट होने लगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब वायलेंट होने लगा, जैसे कि चौरी चौरा में, गोरखपुर में 1922 में, तो इन्होंने ऐसे ही कई जगहों पर हुआ। तब गांधी जी ने उसे विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि अभी हम अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकते हैं और इन्होंने कहा कि अभी सत्याग्रही को ट्रेन करने की ज़रूरत है मास मूवमेंट के लिए। अभी लोगों के अंदर उतनी सहनशीलता नहीं आई है। कांग्रेस लीडर्स जो थे उसमें से कई ऐसे थे जो कि मास स्ट्रगल से थक चुके थे और ये चाहते थे कि अब इलेक्शन में पार्ट लिया जाए और काउंसिल के अंदर एंटर किया जाए और काउंसिल के मेंबर होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया जाए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग जो थे, दे वांटेड रेडिकल मूवमेंट एंड फुल इंडिपेंडेंस। रेडिकल मूवमेंट मतलब ये लोग वायलेंट मेथड का यूज़ चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि युद्ध करके किसी भी तरह से, एनी हाउ, हम फुल इंडिपेंडेंस प्राप्त करें। अब ड्यू टू वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण, आर्थिक मंदी के कारण, कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। हमारा जो गांव का हिस्सा था वो पूरा उथल पुथल की कंडीशन में था, बड़ी बुरी कंडीशन थी। और ऐसे समय में साइमन कमीशन इंडिया में आया। किस लिए आया? टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड सजेस्ट चेंजेस। साइमन कमीशन जो था आया, तो मतलब ये एक ग्रुप था अंडर साइमन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इसलिए भेजा कि भारत में ठीक से कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम काम करने नहीं कर रहा है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उनको चेंजेस के लिए सजेशन दिया जाए कि व्हाट टू चेंज। इंडियंस का ऑब्जेक्शन इसलिए था कि साइमन कमीशन में कोई इंडियन नहीं था। ये लोग इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सजेशन देने के लिए आए थे और सारे के सारे ब्रिटिश थे। None of them was Indian. So how they can give proper suggestions for India? इनका ये कहना था। इसलिए इंडियंस ने इसका विरोध किया। लाहौर सेशन में, कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई। याद रखना, ये तुम्हें मैप में भी पूछा जाता है। शो द प्लेस वेयर डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज प्रेजेंटेड। तो ये लाहौर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है, और वहाँ पर ये डिसाइड किया गया। गांधी जी चाहते थे, अब देखो, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दी गई, ठीक है, कि हम पूर्ण स्वराज लेना चाहते हैं, इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको पूरे देश में फैलाना था। गांधी जी ने कहा कि हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हमारा मूवमेंट पूरे देश में ना फैल जाए।
केवल सिटीज़ में और टाउन्स में फैलने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ विलेजेस, और ये मूवमेंट हमारा हर एक विलेज में फैलना चाहिए। तो वो किसी ऐसे मीडियम की तलाश में थे जिसके द्वारा उनका मूवमेंट पूरे देश में फैलाया जा सके, इतना पॉपुलर हो सके। अब हम देख सकते हैं कि टुवर्ड्स लेट 1920s there were two factors which shaped Indian polity, यानी इंडियन पॉलिटिक्स को दो फैक्टर्स ने मेन रूप से प्रभावित किया ड्यूरिंग द लेट 1920s। ये क्या थे? पहला था द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या हुआ था कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल डाउन, इनकी डिमांड भी ख़त्म हो गई, एक्सपोर्ट भी फेल डाउन हो गए। पीजेंट्स यानी किसानों के लिए अपना रेवेन्यू पे करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि इनको अपने फसल के दाम नहीं मिल पा रहे थे। इसी कारण कंट्री साइड यानी सारे गांव बड़े ही उथल पुथल वाली सिचुएशन में थे। दूसरा फैक्टर था साइमन कमीशन का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा ताकि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को इम्प्रूव कर पाए और उसमें क्या चेंजेस करने हैं ये सजेशन दे। प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं थे, इसीलिए इंडियंस ने इसका विरोध किया। ये दोनों फैक्टर्स जो थे दे कंट्रोल्ड, या हम कहते हैं कि दे शेप्ड इंडियन पॉलिटी टुवर्ड्स लेट 1920s। इसके बाद हमने ऊपर देखा कि लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ 1929 में, तो इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो उनके प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी और वहीं पर यह डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हालांकि इस बात का ज़्यादा पॉपुलराइजेशन नहीं हो पाया और ये उतना हाईलाइट नहीं हो पाया, लेकिन इट वाज डिसाइडेड, दैट इज़ व्हाई वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने का जो डिक्लेरेशन हुआ तो ये बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया और द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। तो अब गांधी जी फिर चिंतित हुए। अब गांधी जी ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि पहले हमें कुछ तरीका निकालना पड़ेगा कि हम अपने मूवमेंट को जो है एक कैसे एवरीडे लाइफ से जोड़ें। हम अपने मूवमेंट को किस तरह से एक किसी ऐसे इशू से जोड़ दें जो कि सभी लोगों के जीवन में हो और ऑटोमेटिकली हमारा मूवमेंट सभी लोगों से जुड़ जाए, चाहे वो टाउन्स में हो चाहे वो गांव में हो। तो नाउ गांधी जी वाज इन सर्च ऑफ सम सच इशू। हम देखेंगे कि गांधी जी को ऐसा इशू मिला सॉल्ट के रूप में, इसीलिए हमने सॉल्ट मार्च, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया। गांधी जी डिसाइडेड टू यूज़ सॉल्ट एज सच अ सोर्स बिकॉज सॉल्ट जो है सभी लोगों के जीवन में घुला मिला था, रिच और पुअर, पीपल इन द विलेज और इन रूरल एरियाज और इन सिटीज़ एंड टाउन्स, एवरीवेयर दे यूज्ड सॉल्ट। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने इशू को सॉल्ट से जोड़ते हैं। नाउ वी विल कैरी ऑन विथ सॉल्ट मार्च इन द नेक्स्ट लेक्चर।